ब्रिक्स रुपया और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जिसकी पहली झलक हमें पिछली ब्रिक्स मीटिंग के बाद देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से अमेरिकी डॉलर के सामने मजबूती से खड़ा हो चुका है। हाल ही में ब्राजील में चल रही ब्रिक्स की मीटिंग से कुछ ऐसी नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनसे एक बार फिर पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है और अब स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टम के तहत राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन की दिशा में ठोस शुरुआत कर दी गई है, जिससे पश्चिमी देशों को गहरा झटका लगा है। यहां तक कि अमेरिका की चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर धमकी तक दे डाली कि अगर ब्रिक्स देश कोई एंटी अमेरिका योजना बनाते हैं तो उनके उत्पादों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ब्रिक्स का यह नया पेमेंट सिस्टम क्या है और अब तक इसमें क्या क्या प्रगति देखने को मिली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक पसंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के समय में ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसकी चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही, खासकर इसलिए क्योंकि यह संगठन सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर जैसे वैश्विक मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, उससे यह बात साफ है कि अगर ब्रिक्स पहले ही इस स्वरूप में आ गया होता तो वैश्विक नियंत्रण भारत, रूस और चीन के हाथ में होता, न कि पश्चिमी देशों के। आज भी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर की वजह से भारत, रूस और चीन जैसे देश व्यापार तो करते हैं, लेकिन भुगतान के समय मजबूरी में अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर होना पड़ता है। न केवल दबाव सहना पड़ता है, बल्कि भारी लेन देन शुल्क भी देना पड़ता है। अब अगर हम कहें कि दुनिया का यह नियंत्रण धीरे धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद अब भी नहीं, लेकिन यह अब हकीकत बनती जा रही है और इस हकीकत को आकार देने वाला सबसे बड़ा मंच बन चुका है ब्रिक्स। ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी संस्थाओं के प्रभुत्व को संतुलित करने और उभरते देशों की आवाज को मजबूती देने के मकसद से शुरू किया गया था। पहले इन देशों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि दुनिया के विभिन्न देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। शुरुआत में यह संगठन केवल 5 देशों का था, लेकिन अब इसमें 11 देश शामिल हो चुके हैं और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 56% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है और 44% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद इन्हीं देशों से आता है। इनमें से ज्यादातर देश अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर से परेशान हैं, खासकर रूस, जिस पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध थोप दिए हैं कि वह न डॉलर में लेन देन कर सकता है न स्विफ्ट का उपयोग। अमेरिका जिस देश को चाहे उसके लेन देन को रोक देता है। इसी कारण ब्रिक्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का निर्णय लिया है जिसमें डॉलर और स्विफ्ट की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस सोच की शुरुआत भले ही पिछले वर्ष हुई थी, लेकिन इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में इस पर और भी तेजी से काम होते देखा जा रहा है। पहले तो विचार था कि डॉलर जैसी एक साझा मुद्रा लाई जाए, लेकिन अब डिजिटल युग में ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली का खाका तैयार किया जा रहा है और जितने संकेत मिल रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि यह कार्य पर्दे के पीछे जोर शोर से चल रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ब्रिक्स का यह गेम चेंजिंग ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन सकता है। अब मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है। भारत चाहेगा भुगतान रुपए में हो और रूस कहेगा कि वह रूबल लेना चाहता है, तो ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम के जरिए भारत का बैंक डिजिटल रुपया भेजेगा जो अपने आप रूबल में परिवर्तित हो जाएगा। पूरा लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा, न कोई धोखाधड़ी, न अमेरिकी स्वीकृति की जरूरत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह स्वतंत्र होगा, यानी अमेरिका के नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति। आपको बता दें कि दुनिया के 54% व्यापार बिल
88% विदेशी मुद्रा लेन देन और 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में होता है, और यही कारण है कि डॉलर का दबदबा बना हुआ है। पर अब ब्रिक्स देश जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। तो अब आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट और डॉलर की तरह एक वैश्विक विकल्प बने? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।